जो ज़रूरी है उससे शुरू करें, फिर जो मुमकिन है वह करें, और आप अचानक पाएंगे कि आप नामुमकिन काम भी करने लगे हैं। हम सभी को बचपन में ये सिखाया गया है कि यदि हम स्कूल जाएंगे और पढ़ाई करेंगे तभी हम अपने भविष्य को सुधार सकते हैं। ठीक उसी तरह से यदि हम अपने जीवन में कामयाबी को हासिल करना चाहते हैं तो जीत आपकी यू कैन विन बुक कामयाबी की तरफ ले जाने वाली एक ऐसी बुक है जिसमें आगे बढ़ने के स्टेप बाय स्टेप तरीके बताए गए हैं, जिनको यदि कोई अपनाता है तो निश्चित ही उसको सफलता मिलती है। आज की इस बुक समरी में हम आपके साथ भारतीय मूल के प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर शिव खेड़ा जी के द्वारा लिखी पुस्तक जीत आपकी से कुछ सफलता के रहस्य जानने वाले हैं। इस बुक को पढ़ने के बाद आप आसानी से उन लोगों की सफलता का राज जान सकते हैं जो एक समय में आप ही की तरह सामान्य व्यक्ति हुआ करते थे, लेकिन आज कामयाबी के शिखर पर हैं। चैप्टर 1, लक्ष्य निर्धारित करें और उसे प्राप्त करें। आज के समय में यदि आपके जीवन में कोई भी लक्ष्य नहीं है या फिर आपका विजन क्लियर नहीं है तो आपको कभी भी मंजिल नहीं मिल सकती। आप सिर्फ इधर उधर भटकते ही रह जाएंगे। आपको कभी भी कामयाबी नहीं मिलने वाली है। आपने अपने आसपास में कुछ ऐसे लोगों को ज़रूर देखा होगा जिनके जीवन में कोई भी लक्ष्य नहीं होता। ऐसे लोग सिर्फ इधर उधर ही भटकते रहते हैं। कामयाबी उनसे कोसों दूर रहती है। जब तक आपको पता नहीं होता है कि आपको किस दिशा में जाना है तब तक आपके लिए मंजिल को हासिल करना असंभव सा होता है। शायद यही कारण है कि ज़्यादातर लोग अपने जीवन में कामयाबी को हासिल नहीं कर पाते। तो कामयाबी को हासिल करने का सबसे पहला कदम है कि अपने जीवन में लक्ष्य को निर्धारित करें। जब आपके जीवन में लक्ष्य होते हैं तो आप उन लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश करते हैं और आप उस कोशिश में बहुत बार असफल होते हैं तो बहुत बार सफल भी होते हैं, लेकिन आप कोशिश करते रहते हैं। निरंतर कोशिश करते रहने से आपको पता लग जाता है कि कामयाबी को कैसे हासिल करते हैं। वर्तमान समय में जितनी तेज़ी से दुनिया आगे बढ़ रही है, ऐसे में अपने लिए स्मार्ट गोल निर्धारित करने चाहिए जिनको आप कम समय में आसानी से हासिल कर सकते हैं। आपको गोल निर्धारित करते समय एक बात याद रखनी है कि आपका लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जिसको आप निश्चित समय में हासिल कर सकें, जो कि रियलिटी पर बेस होना चाहिए और साथ ही साथ आपकी लाइफ में भी एक बेहतर बैलेंस बना कर रखे। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जब आप कोई भी लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो उस लक्ष्य को हासिल करना आसान हो जाता है। चैप्टर 2, सकारात्मक नज़रिया रखें। एक सफल इंसान और एक असफल इंसान में सिर्फ नज़रिए का ही फ़र्क होता है। एक सफल इंसान चाहे जीवन में कितनी बार भी असफल हो जाए, उसका नज़रिया हमेशा सकारात्मक ही बना रहता है। उसको पता होता है कि असफलता के बाद ही सफलता मिलती है। लेकिन एक असफल इंसान किसी भी कार्य की शुरुआत करने से पहले ही उसमें हार मान लेता है। ऐसे इंसान का नज़रिया नकारात्मक होता है। इस इंसान से आप जीवन में कामयाबी रख सकते। सफल लोग जीवन में कुछ अलग नहीं करते, लेकिन जीवन के प्रति, अपने काम के प्रति हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, तो उनकी फाउंडेशन मजबूत होती चली जाती है। और जब आप एक बार अपनी फाउंडेशन को मजबूत बना लेते हैं तो आप उस पर कितनी भी मंजिल खड़ी कर सकते हैं। चैप्टर 3, दूसरों को और खुद को मोटिवेट करना। आज के समय में ज़्यादातर लोग ना तो खुद को मोटिवेट करते हैं और ना ही दूसरों को। ऐसे लोग सिर्फ अपना जीवन औसतन तरीके से ही जीते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में कोई भी लक्ष्य नहीं होता, लेकिन जिन लोगों के जीवन में लक्ष्य होता है, ऐसे लोग हमेशा खुद को मोटिवेट करते हैं और साथ ही साथ अपने टीम के सदस्य को भी उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में हर इंसान के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसको लगता है कि अब वह जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। उस वक्त सिर्फ मोटिवेशन काम आता है। उस समय पर यदि आप खुद को मोटिवेट करने में सक्षम होते हैं तो आप अपने आसपास के लोगों को भी मोटिवेट कर सकते हैं। चैप्टर 4, अच्छी आदतों को ग्रहण करना। इस दुनिया में कोई भी इंसान जन्म से सफल नहीं होता। सफलता के पीछे सिर्फ आदतें छिपी होती हैं। यदि कोई व्यक्ति अच्छी आदतों को ग्रहण करता है तो उसको सफलता निश्चित मिलती है, लेकिन यदि कोई गलत आदतों को ग्रहण करता है तो गलत आदतें आपको आगे बढ़ने से रोक देती हैं। आप सभी को लगता होगा कि सभी सफल लोग अपने कार्य को बेहद ही आसान तरीके से पूरा कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उनके पीछे कई सालों की मेहनत लगी होती है और उस मेहनत के पीछे आदतें छुपी होती हैं।
अच्छी आदतें आपको एक दिन में सफलता नहीं दिला सकती, लेकिन एक दिन आपको सफलता ज़रूर दिलाती हैं। अच्छी आदतों का मतलब होता है कि जिस तरह से आप इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं तो यह एक अच्छी आदत है। आप सुबह उठकर व्यायाम करते हैं तो यह एक अच्छी आदत है। अपने काम पर फोकस करते हैं, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो ये अच्छी आदतें हैं। इन सभी आदतों के अनुसार ही आपके सभी एक्शंस होते हैं, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बने चले जाते हैं। चैप्टर 5, सही कारण को जानें और उस पर कार्य करें। इस दुनिया में ज़्यादातर लोग गलत दिशा में कार्य कर रहे होते हैं और सही परिणाम की उम्मीद रखते हैं। यदि आप किसी भी जगह पर पहुंचना चाहते हैं लेकिन आप गलत रास्ते पर बढ़ते चले जाते हैं तो उस मंजिल पर पहुंचना आपके लिए बेहद मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले आपको सही कारण का पता लगाना चाहिए। जैसे कि आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो आपको किसी अन्य व्यक्ति को देखकर बिजनेसमैन नहीं बनना चाहिए, बल्कि आपको मार्केट की प्रॉब्लम को तलाशना चाहिए। जब आपको कोई भी प्रॉब्लम नज़र आती है और फिर आप उस प्रॉब्लम का बेहतर सलूशन निकाल पाते हैं तो कह सकते हैं कि बिज़नेस आपके लिए है और आप सही कारण को जानकर सही दिशा में कार्य कर रहे होते हैं। इसीलिए आपको सिर्फ उन्हीं कार्यों पर फोकस करना चाहिए जिनमें कुछ कारण छिपे होते हैं और उन कारण को ढूंढकर आप अपना समाधान निकाल सकते हैं। चैप्टर 6, आपको क्या पीछे ढकेलता है। हम सभी सफल तो होना चाहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमको सफल होने से रोकती हैं, हमको आगे बढ़ने से रोकती हैं, बार बार हमको पीछे ढकेलती हैं। जब भी हम कुछ भी कार्य करने की सोचते हैं तो हम उस कार्य की शुरुआत तो कर देते हैं, लेकिन उस कार्य को पूरा नहीं कर पाते और बार बार अपने कार्य को कल पर डालते रहते हैं। तो ऐसे में आपको कुछ समय के लिए ब्रेक करके यह सोचना चाहिए, ऐसी क्या चीज़ है जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रही है। जब आप इन सभी सवालों के जवाब प्राप्त कर लेते हैं तो आपके लिए आगे बढ़ना बेहद ही आसान हो जाता है, क्योंकि जो चीज़ें आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं, यदि आप उन चीज़ों को नहीं करते हैं तो आपका ध्यान सिर्फ अपने गोल पर होता है। चैप्टर 7, आशावादी बने। इस पुस्तक के लेखक कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में सकारात्मक एटीट्यूड विकसित करना चाहता है तो उसके लिए उस व्यक्ति को आशावादी बनना चाहिए, ना कि निराशावादी। जब कोई व्यक्ति किसी भी कार्य के प्रति आशावादी होता है तो उस व्यक्ति के लिए उस कार्य को पूरा करना बेहद ही आसान हो जाता है। आशावादी बनने के लिए अपने आप को समय देना शुरू करें, दूसरों की बातों पर फोकस ना करें, खुद की तुलना दूसरों से कभी ना करें, गलतियों से सीखते रहें और आगे बढ़ें। अपने आप को समय देना शुरू करें, अच्छे परिणाम लाने की कोशिश करें, अपनी कमियों को अपनी खूबियों में बदलें।